एक लालची बेटे की कहानी। शांति, एक कप चाय बना लाओ। ऑफिस से आकर राजन जी बोले। आज ऑफिस में राजन जी का आखिरी दिन था। बैंक में अफसर थे। बैंक के कर्मचारियों ने बहुत अच्छा विदाई समारोह रखा था। बहुत से उपहार भी मिले थे। घर आए तो अब थक गए थे। शांति जी चाय बनाकर लाईं और दोनों बैठकर चाय पीने लगे। अब क्या, आराम ही आराम। अब हम कहाँ जाएंगे? ये घर तो बैंक की तरफ से किराए पर मिला है। अपना घर तो हमने कभी बनवाया ही नहीं। अब जाकर कहाँ रहेंगे? शांति जी ने पूछा। अरे, क्यों फिक्र करती हो? ये घर खाली करना पड़ेगा तो क्या हुआ? किराए पर दूसरा घर मिल ही जाएगा। मेरी इतनी पेंशन आएगी कि मैं हम दोनों का खर्चा उठा सकूं। मकान नहीं बनवाया तो क्या सारा पैसा बैंक में जमा है? उसका ब्याज भी मिलता है ना? राजन जी ने जवाब दिया। पापा, आप किराए के मकान में क्यों रहेंगे? आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए, बेटा दीपक बोला। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, हमारा बेटा हमें अकेले नहीं रहने देगा। मुस्कुराते हुए राजन जी ने शांति जी को सामान पैक करने के लिए कहा। मम्मी, इतना सब सामान रखने की तो मेरे घर में भी जगह नहीं है। पापा, मैंने एक मकान देख रखा है, बहुत बड़ा है। उसमें आपका और मेरा सबका सामान आ जाएगा। अगर आप कुछ पैसों की मदद कर दें तो वो मकान मैं खरीद लूँगा। लेकिन बेटा, मकान खरीद कर क्या करना है? तुम एक बड़ा मकान किराए का ले लो। अब इन पैसों का ब्याज आता है तो खर्चा मज़े से चल जाएगा। लेकिन अगर ये पैसे मकान खरीदने में खर्च कर दूँगा तो खर्चा कहाँ से चलेगा? पापा, खर्चा चलाने के लिए मेरी सैलरी तो है ना। बेटा, मैं किसी पर आश्रित नहीं होना चाहता। मैं अपने पैसे अपने हाथ में रखना चाहता हूँ, जिससे किसी पर बोझ ना बन सकूँ। हाँ, जिस दिन तुम कुछ पैसे जोड़ लोगे उस दिन मकान खरीदने के बारे में सोच लेंगे। फिर पापा, मुझे बड़ा घर देखना होगा, तभी मैं आपको अपने साथ ले जा पाऊँगा। और दीपक उसी शाम को वापस चला गया। राजन जी और शांति जी उसे देखते रह गए। क्या यही परवरिश दी थी उन्होंने अपने बेटे को? कुछ समय बाद राजन जी को हार्ट अटैक पड़ा। दीपक को फ़ोन किया तो उसने कह दिया कि अभी तो मैं नहीं आ सकता। बेटे की बात सुनकर शांति जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो अकेले कैसे सब संभालेंगी? अभी तो डॉक्टर ने राजन जी को खतरे से बाहर बताया है, लेकिन बाद में भी तो कुछ भी हो सकता है। अकेले वो पति का ख्याल कैसे रखेंगी? अगर उन्हें कुछ हो गया तो पति की देखभाल कौन करेगा? वो तो अकेली रह जाएंगी। और अगर पति को कुछ हो गया तो वो अकेली रह जाएंगी। कैसे जिएंगी वो अकेले? बेटा साथ रहने को तैयार नहीं, ना ही हम वहाँ जाकर रह सकते हैं। ये तो उसकी नीयत उसी दिन पता लग गई थी कि उसकी नज़रें हमारे पैसों पर हैं। पैसे देने को मना कर दिया तो उसने हमसे मुंह मोड़ लिया। क्या इसी दिन के लिए लोग बेटे की कामना करते हैं? कुछ दिनों में राजन जी ठीक होकर घर आ गए, लेकिन यह प्रश्न तो आज भी दोनों के सामने था कि अगर उन दोनों में से कोई एक चला गया तो दूसरा अकेला कैसे जिएगा। उसी दिन दोनों ने निर्णय लिया और वृद्धाश्रम जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। बेटा खुद वृद्धाश्रम में छोड़कर आए या वो खुद ही वृद्धाश्रम में जाकर रहें, बात तो एक ही है। लेकिन कम से कम दोनों को एक दूसरे का सहारा, प्यार और साथ तो मिलेगा, और पैसों को अपने हिसाब से भी खर्च कर सकेंगे। अब दोनों खुश थे। उनके मन में कोई भी चिंता नहीं थी। उनकी आंखों के आगे का अंधेरा भी छट गया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।